अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बड़ी खबर देंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से कर्ज़ों की दलदल में पीटीआई की हुकूमत ने धकेल दिया है और इस दलदल में धकेलने के साथ अब जो खदशात बढ़ रहे हैं अमरीकी पाबंदियों के, वो पाकिस्तानी मईशत को किस तरह से जकड़ने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी तशवीशनाक खबर है, हम इस बारे में आपको आगाह करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वैसे एक बात आज कर लें। जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं, मेरे तो सीनियर्स भी हैं, उनको एक बात मैं कहना चाहूँगा और बाकी भी जो भी जितने दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनको भी मेरा ये मशवरा होगा। जो एक्टिविस्ट होते हैं इंसानी हकूक़ के या वुमेन राइट्स के या दीगर तंजीमों के, उनके लिए भी मेरा यही मशवरा होगा जो मैं अभी देने जा रहा हूँ। आपने मालूम नहीं कभी नोट किया है कि नहीं किया कि मेरी ट्वीट्स के नीचे बहुत कम ट्रोल होते हैं, 10-15 ट्रोल होते हैं। क्यों ज़्यादा नहीं होते? मैं डेली के 50 से 100 ट्रोल ब्लॉक कर रहा हूँ और अब ट्रोल्स हज़ारों में हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ, तो वो मेरी बाल तक रसाई ही नहीं रखते मेरी कि ट्वीट्स के नीचे आकर गंद खोल सके। जो गाली आके लिखता है, जो अब्यूजिव कमेंट लिखता है, मैं उधर ही ब्लॉक कर देता हूँ। मैं जवाब नहीं देता। ये लोग लड़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, वो फिर और उनकी ट्रोल्स की तादाद बढ़ती रहती है। वो एक और ब्रिगेड लेके आते हैं, आपको हरास करते हैं, आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं, आपको ज़हनी अज़ियत से गुजारते हैं, आपकी फैमिली के बारे में नाज़ेबा कलमात अदा करते हैं। ब्लॉक कीजिए। उसके अलावा जो नॉन फिगर्स हैं जिनको हम जानते हैं कि हमारे इदारे हड्डी डालते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन यूट्यूबर्स का फिर एक नेटवर्क है, कुछ एंकर्स हैं जिनको एक मखसूस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप्स में आजकल काफ़ी बुलाया जा रहा है। वहाँ पर उनको 2-2 हफ्ते की वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार के नाम पर, और उनको असल में यही सिखाया जा रहा है कि जो भी अपना हक मांगे, जो भी रियासत की गलत पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ करे, दरअसल वो फॉरेन फंडेड है, वो जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। तो आप लोग उसको काउंटर करें, उसको अटैक करें, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें, उसके बारे में झूठे वीलॉग्स करें और उन वीलॉग्स के भी हमसे पैसे लें। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। तो जब ऐसे लोग भी आके आपको कमेंट करते हैं या आपके बारे में यूट्यूब पर वीडियो करते हैं, तो उनको भी रिप्लाई मत करें, उनका ट्वीट मत देखिए, उनके वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जब आप उनको रिप्लाई करते हैं तो फिर उस पर उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं कि इट मीन्स उन्होंने इदारे का पर्पस सर्व किया एक शख्स को हरास करके या एक खातून को हरास करके, और वो मजबूर हुआ तो उसने जवाब दिया, और वो तभी मजबूर हुआ जवाब देने पे कि उसको तकलीफ हुई तो उसने जवाब दिया। तो अगर आप इनको इग्नोर कर देंगे और इदारे को पता चलेगा कि जो इतने पालतू उन्होंने पाले हैं जिनके मुंह में वो हड्डी डाल रहे हैं, वो तो पर्पस सर्व ही नहीं कर रहे, वो तो तकलीफ ही नहीं दे पा रहे, अजियत ही नहीं दे पा रहे जिन लोगों से इदारा नफरत करता है या जिनको इदारा सच बोलने पर अपने लिए चैलेंज समझता है। तो इदारा खुद ही उनको कहेगा कि भाई साइड पर हटो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम तो किसी काम के ना काज के, तुम्हारी चीज़ का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, आम आवाम तो उनको सुनती है, तो आम आवाम हमारे बारे में तासुर ले लेती है, तो हम आम आवाम की कंजम्पशन के लिए वो जवाब दे देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग उनको सुनते हैं वो वही यूथिये और इस्टेब्लिशमेंट प्रो लोग हैं जिन्होंने आप जो मर्जी कर लें, आपकी बात को नहीं सुनना, उन्होंने आपसे नफरत ही करनी है, उन्होंने इन्हीं 50-50 हज़ार रुपये वाले यूट्यूबर्स पे बिलीव करना है। तो बराए मेहरबानी इनको बोलने दीजिए, कुछ नहीं होता, बोलने दीजिए। ये बोल बोल के इनके खुद ही गले बैठ जाएंगे, इनकी तनख्वाहें भी बंद हो जाएंगी, इनके 50-50 हज़ार रुपये भी बंद हो जाएंगे। इनको जवाब मत दीजिए। मैंने कभी अपने खिलाफ होने वाला वीलॉग नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मुझे दोस्त भेज देते थे कि ये तुम्हारे बारे में कह रहा है क्या, मैं कहता तुम्हें देखना ही नहीं है। कभी को कोट करता यार फलां वीलॉग में उसने तुम्हारे बारे में ना फलां वीलॉगर ने ये बात की, मैं कहता अच्छा ठीक है कर दी होगी, दफा करो, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। क्योंकि मैटर उसका करे जो मुझे नजरियाती बुनियादों पर क्रिटिसाइज कर रहा हो, जो मुझसे किसी असूल की बुनियाद पर इख्तलाफ रखता हो,
तो ज़रूर मैं उसका क्रिटिसिज्म सुनूंगा भी, उसके क्रिटिसिज्म पे गौर भी करूंगा, उसके क्रिटिसिज्म का जवाब भी देना चाहूँगा, या अगर उसके क्रिटिसिज्म में कोई लॉजिक है, इट मेक सेंस टू मी, तो मैं अपने आप को करेक्ट भी करूँगा। वही ऐसा है, मैं कोई नौज़बिल्ला को पैगंबर थोड़ी हूँ, या मैं कोई नौज़बिल्ला अल्लाह मियाँ थोड़ी हूँ कि मैं ही हर चीज़ सही समझता हूँ और बाकी सारी दुनिया गलती होगी। मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं उनको सुनूंगा जो वाकई नजरियाती लोग हैं, जो पैसे लेकर मुझ पर तनकीद नहीं कर रहे, जो किसी आइडिया, किसी लॉजिक की बुनियाद पर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को क्यों सुनूं? तो आप भी मत सुनिए, इनको लगा रहने दीजिए। 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं बेचारे, क्या ठीक है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। अगर हमारा खून पी कर किसी को 50,000 रुपया मिल रहा है तो पीने दो यार, हमारा खून पी लें, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, इग्नोर देम। अब आ जाते हैं कि ये हुकूमत की आप हालात देखें। अब जो फिगर्स आए हैं कि 3 साल में जो पाकिस्तानी मईशत पे जो बैरूनी करदा था वो 96 अरब डॉलर से बढ़कर 122 अरब डॉलर हो गया। ठीक, अब बज़ाहिर ये 26 अरब डॉलर का कर्जा है 3 सालों में, बड़ा नहीं, ये नियर 50 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा है पाकिस्तान पे। क्योंकि ये हुकूमत बार बार क्या कहती है, हम इतना कर्ज उतार भी रहे हैं, इतनी बाहर किस्तें देनी पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं, वो पड़ रही हैं। तो वो जो किस्तें अदा की गई, तो टेक्निकली तो वो 96 अरब डॉलर अब तकरीबन 70-75 अरब डॉलर पे आ जाना चाहिए था। ठीक, तो उस 70-75 अरब डॉलर जो इन्होंने किस्तें अदा करके क्लियर किया, उस 70-75 अरब डॉलर में आपको ये 122 अरब डॉलर का कर्ज ऐड करना होगा, तो तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब इन्होंने कर्ज लिया है इस हुकूमत ने। और इसकी कीमत मैं और आप अदा करेंगे भारी टैक्सों की सूरत में। अब पेट्रोल की कीमत आज फिर बढ़ने जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? कि IMF से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं शौकत तरीन, जो वज़ीर ख़ज़ाना है, इस हफ्ते वो जाएंगे अमेरिका, वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे, रिलैक्सेशंस मांगेंगे, IMF को कहेंगे प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि IMF ने प्रोग्राम कंटिन्यू किया तो नहीं किया, तो दीगर जो इदारे हैं लाइक एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक और बैरूनी ममालिक, बैरूनी बैंक्स जो पाकिस्तान को कर्जा देते होते हैं, उन्होंने भी कर्ज देना रोक लिया है। क्योंकि IMF तमाम मालियाती इदारों के लिए और कर्ज देने वाले इदारों के लिए एक बैरोमीटर है, जिससे वो असेस करते हैं कि अगर फला मुल्क IMF प्रोग्राम में ठीक तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो कमिटमेंट्स पूरी करेगा, तो फिर आपको कर्ज देते हैं। लेकिन आप अगर IMF से मिसकमिटमेंट कर दें और IMF आपकी किस्तें रोक दे, आपके साथ जो प्रोग्राम तय करे वो रोक दे, तो फिर ये दूसरे इदारे भी रोक देते हैं। तो अब वो भी रोकने लग गए और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आउट हो गया है। अब आप देखें, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स बहुत ऊपर चली गई हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है? डॉलर देखिए 172 पर पहुंच गया। ठीक, अब एक और बड़ी खबर के जो शौकत तरीन साहब हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो अहम खाने पीने की अशिया, जो फूड आइटम्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें आटा, चीनी, घी, दालें शामिल हैं। क्यों पाबंदी लगाई है? क्योंकि ये सब कुछ अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा था। अब पाकिस्तान में इन्होंने जो एक्स मिल प्राइस रखी है चीनी की, वो तकरीबन 88 रुपये और 99, मतलब आप तकरीबन कह रहे हैं कि 90 रुपये के करीब बनती है। और बाहर से जो पाकिस्तान खरीद रहा है वो 109 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी हुकूमत, जो चीनी। तो अब जो शुगर मिलों वाले हैं ये देख रहे हैं कि यार अगर इंटरनेशनल मार्केट में 109 रुपये के हिसाब से हमें चीनी मिल रही है, तो हम क्यों ना अफगानिस्तान को 109 रुपये के मिल के हिसाब से बेचें, बजाय इसके कि पाकिस्तान को बेचें 90 रुपये के हिसाब से। बिजनेसमैन होता है, उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना, उसको क्या कि मुल्क से उसका क्या मुफाद। तो वो अब अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं चोरी छुपे ब्लैक में। फिर आप देखिए एक और करप्शन का स्कैंडल इस हुकूमत का।
कि अब अफगानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान आ रहे थे उनको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी कर रहे थे वो पैसे लिए जा रहे थे। पैसे लो, एजेंट उधर पैसे लेते थे, वो पाकिस्तानी हुकाम को पैसे देते थे और फिर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी होते थे और उनको पाकिस्तान में एंटर होने की इजाज़त मिलती थी। उस पर भी अब हुकूमत ने नोटिस लिया है और कहा है कि इस ऑपरेशन को स्मूथ करें। तो ये एतराफ़ था ना कि वहाँ पैसे का शिकायत आ रही थी, कोई सर ही नहीं उठा रहा था। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा लोगों ने जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अफगान बॉर्डर पे, उन्होंने पैसा बना लिया। ये तुरखम और इधर चमन पे अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो वहाँ पर हुकूमत के तमाम अहम इदारों के लोग उधर होते हैं इमिग्रेशन के लिए वहाँ पे। तो खैर अब चीज़ ये है कि अब IMF के पास हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वो IMF है जिस पर अमेरिका का असर रसूख आप अंदाज़ा लगा लें कितना है। और अब अमेरिका हम पर तपा हुआ है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हुई है, ताकत का एक अपना मिजाज होता है। वो आप देखिए, आप कई लोगों को जानते होंगे, आपके बड़े अच्छे दोस्त होंगे, एकदम उनको कोई अहम ओहदा मिला तो उनका रवैया बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बाइख्तियार हो गए, ताकत मिल गई। तो ताकत एक मिजाज का नाम है। इसलिए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इख्तियार, ताकत और दौलत आपको बदलती नहीं, बेनकाब करती है। तो अब अमेरिका भी एक ताकतवर मुल्क है। अमेरिका के साथ इससे पहले ऐसा सलूक वियतनाम में हुआ था। अमेरिका वियतनाम से चला गया था, लेकिन वो सलूक करने वाले रशिया को उसने माफ़ नहीं किया था। फिर अफगानिस्तान में 80s में रशिया से बदला लिया था। ठीक, वो रशिया तक सुपर पावर को अमेरिका ने नहीं माफ़ किया था। हम तो ना 3 में ना 13 में तो हमें माफ़ कर देगा। तो और ऊपर से हम जिस तरह के शादियाने बजा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो रिटायर्ड जर्नैल आके लगे हुए हैं कि वो ईमान की फतह, मुसलमान की फतह, हमने एक सुपर पावर को तबाह कर दिया, फलान कर दिया। सब कुछ अमेरिका सुन रहा है कि हम जो शादियाने यहाँ पे बजा रहे हैं। तो वो हमें इसका जवाब देगा, वो हम पे पाबंदियाँ लगाएगा आने वाले दिनों में। ये भी एक बिल मूव हो गया है वहाँ पे। ये जो यहाँ पे हमारे शादियाने बजा रहे हैं ना, सो कॉल्ड रिटायर्ड जर्नैल और ये जो यूट्यूबर्स, ये हमारे वो नादान दोस्त हैं जो हमें मरवाएंगे अब। ठीक है, तो अब हम तैयारी करें। ये जब IMF में जाएंगे तो IMF कोई हमें रिलैक्सेशन नहीं देगा। वो कहेगा प्रोग्राम शुरू करना है तो उसी सख्ती से शुरू करोगे जो पाकिस्तानी मैशत को तबाह कर देंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका उसको कहेगा कि इनका बाजू मरोड़ो, इनको लगे पता। ये खुशियां मना रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में से जिल्लत उठा के निकले हैं, तो वो तैयारी कर लें। और उसका सेहरा जाएगा इन्हीं लोगों को, जो लोग ये शादियाने बजा रहे हैं। और ये हुकूमती वजीर शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, इमरान खान और मुईद यूसुफ जो तालिबान की इस वक्त वकालत कर रहे हैं। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होगा और ये लोग जिम्मेदार होंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।